अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एनाटॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी पेल्विक नर्व्स और वो तमाम नर्व्स या प्लेक्सेस जो कि पेल्विक नर्व्स जिनसे अराइज़ कर रही हैं और जिनसे सप्लाई कर रही हैं, वो हम सारे इसमें देखेंगे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी हम इसमें देखेंगे कि सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स किधर से अराइज़ होते हैं, कैसे प्लेक्सेस बनाते हैं और क्या आगे से उनकी ब्रांचेज़ होती हैं। ठीक है, तो इस सब में जैसे अगर अभी हम सैक्रल प्लेक्सेस, लंबर प्लेक्सेस वगैरह पढ़ेंगे, तो आपने ब्रेकियल प्लेक्सेस की तरह इसके ओरिजिन और वो फॉर्मेशन वगैरह याद करनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो आपको पता होना चाहिए वो इसकी ब्रांचेज़ हों और वो ब्रांचेज़ कौन-कौन सी हैं और वो किधर-किधर जाके सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, ब्रांचेज़ मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता होनी चाहिए। पेल्विक नर्व्स हैं, पेल्विक नर्व्स अब हम देखते हैं कि वो किससे बनी है। पेल्विक नर्व जो होती हैं वो बनती हैं लंबार प्लेक्सस से। इसमें एक होता है लंबार प्लेक्सस होता है, ठीक है, उससे कुछ नर्व्स आ रही होती हैं। देन सैक्रल प्लेक्सस होती है जिससे कुछ नर्व्स आ रही होती हैं और फिर हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं जो कि हमारे पास सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से अराइज़ कर रही होती हैं, मतलब उससे सप्लाई हो रहा होता है। वो बनता कैसे है वो हम बाद में देखेंगे। और फिर इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस होता है, ये मेन ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं जो कि सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पहले लंबार प्लेक्सस और सैक्रल प्लेक्सस में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो लंबार प्लेक्सस बेसिकली एब्डोमेन में जाके सप्लाई करता है, लेकिन इसका एक कुछ ब्रांचेज़ जो होती हैं वो इधर पेल्विक में भी आती हैं, पेल्विक रीजन में भी आती हैं। तो लंबार प्लेक्सस में जो चीज़ें इधर आती हैं वो 2 हैं। क्या है भला वो? उसमें आता है हमारे पास सबसे पहले लंबो सैक्रल ट्रंक, ठीक है? इसमें सबसे पहले हमारे पास लंबो सैक्रल ट्रंक आएगा और दूसरी जो नर्व आती है वो ऑब्ट्यूरेटेड नर्व आती है, ठीक है? लंबो सैक्रल ट्रंक अब कैसे बनता है कि जो हमारे पास L4 और L5 के एंटीरियर रमाए हैं, दोनों के एंटीरियर रमाए, वो मिल के सैक्रल प्लेक्सस में जाके जॉइन करते हैं और इनको हम कहते हैं, इन दोनों के एंटीरियर रमाए को हम कहते हैं कि ये है लंबो सैक्रल ट्रंक, ठीक है? और ये ऑब्ट्यूरेटेड नर्व जो होती है वो भी लाइक लंबार प्लेक्सस से राइज़ करती है और वो भी सैक्रल प्लेक्सस में जाती है और उसके कुछ ब्रांचेज़ जो हैं वो सैक्रल प्लेक्सस में से जुड़ के फिर ये एक ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन से पास करेगी, ठीक है? और कुछ इसकी नर्व जो होती हैं वो पेरिनियम तक जा रही होती हैं, ठीक है? सही हो गया? अच्छा, और ऑब्ट्यूरेटर नर्व का जो रूट लेवल है वो L2, 3 और 4 आता है, सही हो गया? अब मेन हम देख लेते हैं सैक्रल प्लेक्सस जो कि इधर से आ रहा है, ठीक है? सैक्रल प्लेक्सस। सैक्रल प्लेक्सस की अगर आपने ब्रांचेज़ याद रखनी है तो आपको याद रखना होगा कि ग्लूटेयल रीजन के जो कुछ मसल्स थे, वन बाय वन हम लोगों ने उनको देखना होगा। अच्छा, पहले इसके रिलेशंस देख लेते हैं। इसके एंटीरियरली हमारे पास कॉमन आइलिक वेसल्स आती हैं, ठीक है? एंटीरियरली हमारे पास कॉमन आइलिक वेसल्स आएँगी और पिरिफॉर्मियस मसल आता है, ठीक है? और सॉरी, पिरिफॉर्मियस मसल पीछे आता है, आगे हमारे पास रेक्टम आएगा, ठीक है? और पोस्टीरियरली हमारे पास पी फॉर पोस्टीरियरली, पी फॉर पिरिफॉर्मियस मसल, ठीक है? ये इसके रिलेशंस आ जाते हैं। अब हम याद कर लेते हैं कि इसकी ब्रांचेज़ क्या हैं, ठीक है? स्टार्टिंग ऑफ जो हमारे पास ग्रेटर शियाटिक फोरामेन था और उससे ग्लूटेयल रीजन था, उसमें जो हमारे पास सारे जो वो थे मसल्स थे वो कुछ इस तरह थे कि सबसे पहले हमारे पास आ रहा था पिरिफॉर्मियस मसल, ठीक है? तो उसके पास हमारे पास आता था सुपीरियर जेमिनिस, ठीक है? सुपीरियर जेमिनिस से नीचे हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस का टेंडन था, तो ये टेंडन है ऑफ ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, उससे नीचे इंफीरियर जेमिनिस था एंड लास्टली हमारे पास क्वाड्रेटस फेमोरिस है। ऐसी ही बात है। तो आप वन बाय वन इनकी नर्व्स देखो, अगर आपको नर्व्स याद हों, तो उस वक़्त भी हमने नर्व्स पढ़ी थी कि एक हमारे पास नर्व होती है जो कि डायरेक्टली पिरिफॉर्मियस को सप्लाई करती है, तो नर्व टू पिरिफॉर्मियस आ जाएगी सबसे पहले। बाद में मैं इसको वन बाय वन नीचे करके लिख भी दूँगी। सबसे पहले जाती है वो नर्व टू पिरिफॉर्मियस आती है। देन एक आती है नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। ये जो नर्व ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस को जाके सप्लाई करती है ना, ये ऊपर सुपीरियर जेमिनिस को भी सप्लाई करती है, तो इट सप्लाइज बोथ ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस प्लस द सुपीरियर जेमिनिस, ठीक है? और फिर एक और नर्व होती है जो कि होती है नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, ठीक है? जैसे ऑब्ट्यूरेटर नर्व ऊपर सुपीरियर जेमिनिस को करेगी, जो क्वाड्रेटस फेमोरिस है वो भी एक ब्रांच लेके सुपीरियर जेमिनिस को सप्लाई करेगी, ठीक है? तो ये किसको सप्लाई करती है? क्वाड्रेटस फेमोरिस को प्लस इंफीरियर जेमिनिस को। गुड हो गया? ये हमने कुछ नर्व्स पढ़ी थी। अब पिरिफॉर्मियस मसल जो है वो किधर से अराइज़ होता है? वो अराइज़ होता है ग्रेटर शेट, मतलब वो पास करता है ग्रेटर शेटिक फोरामेन से और उसको डिवाइड करता है, ठीक है? और जब हमने उस ग्रेटर शेटिक फोरामेन पढ़ा था तो हमने कहा था कि यहाँ पे जो पिरिफॉर्मियस मसल है तो उसके ऊपर से हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स होती थी जो पास कर रही थी, ठीक है? तो सैक्रल प्लेक्सस से दूसरी जो एक और जो आ जाएँगी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स थी, ठीक है? और अगर सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स हैं तो फिर इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स जो कि पिरिफॉर्मियस के बिलो पास कर रही थी, ठीक है? और लास्टली हमारे पास सबसे मेन जो इस पूरे एरिया की है वो शियाटिक नर्व थी, राइट? ये आ गई हमारे पास नर्व्स, ठीक हो गया? सुपीरियर ग्लूटियल किसको सप्लाई करी थी? वो सप्लाई करी थी ग्लूटियस मीडियस को और ग्लूटियस मिनिमस को।
जो इंफीरियर है वो ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई कर रही थी, और शियाटिक नर्व तो बहुत लंबा कोर्स है और हमने उसमें पढ़ा था। तो जो शियाटिक के आगे से जो ब्रांचेज हैं और पूरे लोअर लिम्ब में जो उसकी ब्रांचेज आती हैं फ्रॉम द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, और फिर अब लेग के तमाम एरियाज को फिर शियाटिक की ब्रांचेज होती हैं जो कर रही होती हैं, तो वो सारी इसमें आती हैं। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थाई ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखते, शॉर्ट प्लस लेग के जितने भी एरियाज हैं वो इसमें आ जाएंगे। सही है। अच्छा, ग्रेटर एशियाटिक फॉर्मन से ही अगर हम देखें तो उसमें एक और उसका जो कंपोनेंट था उसमें थी प्यूडेंटल नर्व। तो प्यूडेंटल नर्व भी इसकी ब्रांचेज में आ जाएगी। ठीक है। और प्यूडेंटल नर्व जो है ना वो पेरिनियल विस्ट्रा को सप्लाई करती है पेरिनियल विस्ट्रा को। ठीक है। उसमें रेक्टम आ जाएगा, एनस आ जाएगा, ये वो। लास्ट अब इसकी 3 ब्रांचेज रहती हैं। 3 ब्रांचेज में 2 क्यूटेनियस ब्रांचेज हैं और एक जो है वो हमारे पास पैरासिम्पैथिक प्लेक्सस बनाती है, वो ऑटोनॉमिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आगे उसको डिटेल में करते हैं। तो जो 2 क्या कहते हैं ब्रांचेस हैं क्यूटेनियस ब्रांचेस, उसमें एक आती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस। ये भी ग्रेटर एशियाटिक फॉर्मन के कंटेंट में पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है। और दूसरी आती है परफोरेटिंग क्यूटेनियस। सही है। तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस जो होती है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थाई को सप्लाई करती है और पॉप्लिटियस फोसा को सप्लाई कर रही थी। ये डिटेल नहीं लिखते। और ये जो होती है ये स्किन ओवर द मीडियल पार्ट ऑफ बटक। ठीक है। तो जो 2 ग्लूटियल रीजन है ऑन ईदर साइड उनके दरमियान जैसे मीडियल पार्ट है उसके ऊपर जो स्किन मिलती है उसको सप्लाई करता है परफोरेटिंग क्यूटेनियस ब्रांच। ठीक है। लास्टली हमारे पास आती हैं ये परफोरेटिंग क्यूटेनियस की स्किन ओवर द मीडियल पार्ट ऑफ द बटक को सप्लाई करती हैं। पोस्टीरियर क्यूटेनियस में वो दिखाई जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दिखाई और पॉप्लिटिस को कर रही थी। ठीक है। ऊपर हमने प्यूडेंटल नर्व्स के ल्यूटियल इंफीरियर ल्यूटियल और शियाटिक नर्व्स वगैरह पढ़ी थी। ठीक है। लास्टली हमारे पास आती हैं पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स। ठीक है। ये हमारे पास पैरासिम्पैथिक फाइबर्स कैरी कर रही होती हैं और ये आगे जाके 2 प्लेक्सस बनाती हैं और फिर वहाँ से ऑटोनॉमिक फाइबर्स जो हैं वो पास ऑन करते हैं। ठीक है। तो हम ज़रा नर्व्स ज़रा दोबारा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम उसमें जाएंगे तो nerve to obturator internus, nerve to piriformis जो कि सिर्फ piriformis को सप्लाई करेगी, ये obturator internus को सप्लाई करती है और superior gemellus को सप्लाई करेगी। ठीक है। देन फिर आ जाता है हमारे पास नर्व टू quadratus femoris। ये quadratus femoris को inferior gluteus को सप्लाई करती है। देन हमारे पास pudendal नर्व आ जाती है जो कि पेरिनियल विस्ट्रास को, सुपीरियर ग्लूटियल और इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व्स आ जाती हैं। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है शियाटिक नर्व जो कि यहाँ की मेन ब्रांच है। देन लास्टली पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स होती हैं। देन पोस्टीरियर क्यूटेनियस होगी और लास्टली क्यूटेनियस ऑफ द थाई, और लास्टली हमारे पास हो जाएगी परफोरेटिंग क्यूटेनियस ऑफ परफोरेटिंग क्यूटेनियस। तो ये हमारे पास ब्रांचेस थी जो कि तमाम सेक्टरल प्लेक्सेस से आ रही थी। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्व्स कहाँ से आती हैं। ऑटोनॉमिक से मुराद ये है कि वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों कैरी करेंगी। तो हम पहले देख लेते हैं कि वो बनती किधर से हैं। ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं हमारे पास। सही है। ये बन कैसे रही हैं? ये हमारे पास 2 चीज़ों से बन रही है। एक आता है हमारे पास सिंपैथेटिक ट्रंक और दूसरा हमारे पास आता है एक हमारे पास सिंपैथेटिक होती है और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक हमारे पास आती है सिंपैथेटिक चेन से, और जो पैरासिम्पैथेटिक आती है ना वो आती है पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व से, जो अभी हमने सैक्रल प्लेक्सस से पढ़े हैं। ठीक है। ये दोनों मिल के हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्व्स बनाएंगी और वो ऑटोनॉमिक नर्व्स जो हैं वो 2 प्लेक्सेस बनाते हैं, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस और इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। बेसिकली हमारे पास इन्फीरियर जो होते हैं ना वो 2 होते हैं और वो आइदर साइड बनते हैं, सुपीरियर वाला एक ही होता है। ठीक है। अभी हम इनके लेवल्स देखते हैं कि ये कितने कितने बनते हैं। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास बनता कैसे है। ठीक है। तो जो पहली चीज़ हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि हमारे पास सिंपैथेटिक चेन थी। ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपैथेटिक चेन है।
जो कि ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्री रन कर रही होती हैं, ठीक है। और ये प्लेक्सिस बनाती हैं सबसे पहले एट द लेवल ऑफ द आयोटा, मतलब आयोटा के ऊपर ये प्लेक्सिस बनाएंगी। सिंपैथेटिक चेन सबसे पोस्टीरियरली वर्टिब्री के साइड पे प्रेजेंट होती है और प्लेक्सिस ये आयोटा के ऊपर बनाएगी, ठीक है, और उसे हम कहते हैं आयोटिक प्लेक्सिस। इट्सेल्फ ये जो सिंपैथेटिक चेन है वो नीचे डिसेंड करती है और 4 to 5 गैंग्लिया देती है ऑन आइदर साइड। ये 4 to 5 गैंग्लिया देख रहे हैं, ठीक है, ये 4 to 5 गैंग्लिया देती है और एट द लेवल ऑफ द कॉक्सिक्स ये दोनों गैंग्लिया जो हैं और सिंपैथेटिक चेन जो हैं वो जॉइन कर लेती हैं। इनसे हमारे पास फिर दो तरह की नर्व्स अराइज होती हैं, ठीक है। कौन सी नर्व? एक होती हैं ग्रे रेमाई कम्युनिकेंटीज, ठीक है, और दूसरी होती हैं जो सैक्रल प्लेक्सिस और जो हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस पढ़े थे हमने, उनको जा रही होंगी, ठीक है। तो कौन सी दो हैं? ये देखें, ग्रे रेमाई कम्युनिकेंटीज जो कि सैक्रल और कॉक्सिजियल नर्व्स की तरफ से आ रही होंगी, और दूसरी जो हैं वो हमारे पास वो नर्व्स होंगी जो कि हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस कौन से सुपीरियर वाले और इन्फीरियर वाले उनको जाके सप्लाई कर रही होंगी, ठीक है, मतलब उनके अंदर पार्ट अपना पार्ट दे रही होंगी, ठीक है। और ये सिंपैथेटिक चेन है 4 to 5 गैंग्लिया वाले और यूनाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये कौन से फाइबर्स देंगे आपके पास? सिंपैथेटिक फाइबर्स। तो सिंपैथेटिक जो फाइबर्स होंगे वो किधर से आएंगे? वो आएंगे सिंपैथेटिक चेन से। उसके बाद हमारे पास ये सैक्रल प्लेक्सिस है, ठीक है। अब सैक्रल प्लेक्सिस जो है ना उसका जो S2 S3 और S4 पार्ट है, ठीक है, वहाँ से हमारे पास पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स अराइज होती हैं, ठीक है। ये पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व जो हैं वो उन ब्रांचेस के साथ सिंपैथेटिक चेन की ब्रांचेस के साथ मिलके ऑन आइदर साइड ऑफ द रेक्टम वजाइना, ठीक है, वो हमारे पास बनाती हैं इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, ठीक है। तो एक बन जाए, दो हमारे पास बन जाएंगे इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। और अच्छा, जो इनसे कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो कि इधर से ऊपर असेंड करती हैं, ठीक है, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक से जाके असेंड करेंगी आयोटिक से वो जाएंगी इंफीरियर मेसेंटेरिक में, और इंफीरियर मेसेंटेरिक से ये आगे जाके एक बहुत बड़े पार्ट ऑफ द एब्डोमेन को सप्लाई करती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास आता है लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर से लेके जो हमारे पास एनल कैनाल के अपर पार्ट तक जो हमारे पास बाउल का या इंटेस्टाइन्स का या पूरे जीआईटी का जो पार्ट बनता है उसको सप्लाई कर रही होती हैं। तो ये पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स इधर भी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देती हैं। कहाँ जाएंगी? यहाँ से अराइज करेंगी इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस में, आयोटिक से इंफीरियर मेसेंटेरिक और इंफीरियर मेसेंटेरिक से लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर टू एनल कैनाल के अपर पार्ट तक ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देती हैं, ठीक है। तो सिंपैथेटिक चेन अब हम लिख लेते हैं। सिंपैथेटिक चेन हमने पढ़ी थी, ठीक है। सिंपैथेटिक चेन के बारे में क्या पढ़ा था कि ये ऑन आइदर साइड, ये अगर सैक्रम है और ये उसके साइड पे 4 to 5 गैंग्लिया देंगी, और ये 4 to 5 गैंग्लिया जो हैं वो एट द लेवल ऑफ द कॉक्सिक्स दोनों यूनाइट कर देंगी। ये दोनों यूनाइट करती हैं, ठीक है, और इनसे नर्व्स अराइज होती हैं जिनमें से दो, एक थी ग्रे कम्युटेंटीज़ और दूसरी थी जो कि हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस तक जा रही थी। ग्रे कम्युटेंटीज़ और प्लेक्सिस तक जो जा रही थी, सही हो गया। तो 4 to 5 गैंग्लिया, देन वी हैव यूनाइट एट द कॉक्सिक्स, ये दोनों कॉक्सिक्स पे ज्वाइन करेंगी, ठीक है। उनसे हमारे पास ग्रे रेमाई कॉम्युकेंटीज निकलेंगी। इसके अलावा हाँ, हमारे पास हाइपोगैस्ट्रिक जॉइन टू द हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, ठीक है। अच्छा, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस जो होते हैं ना वो दो होते हैं। हमने एक जो होता है ना वो सैक्रल प्रोमोन्ट्री के लेवल पे होता है, ठीक है, वो होता है सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक। ये सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक जो होता है ना वो सैक्रल प्रोमोन्ट्री के लेवल पे, नीचे इन्फीरियर जो होता है वो ऑन आइदर साइड ऑफ द रेक्टम और ब्लैडर और इन एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं इन्फीरियर। तो इन्फीरियर जो होते हैं वो दो प्लेक्सिस होते हैं, सुपीरियर एक होता है, सही है। तो यहाँ पे कहीं होगा हमारे पास सुपीरियर, यहाँ पे कहीं होगा इन्फीरियर, ठीक हो गया। तो यहाँ दो इन्फीरियर और ऊपर एक सैक्रल सुपीरियर, ठीक है, ये प्लेक्सिस होते हैं हमारे पास। ये आयोटा है, यहाँ पे सुपीरियर वाला हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास इन्फीरियर, यहाँ से ब्रांचेस जाएंगी सुपीरियर वाले को। फिर हमारे पास आती हैं पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स, ठीक है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कैरी कर रही होती हैं, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, ठीक है।
अच्छा ये अराइज करते हैं फ्रॉम द सेक्टर। अच्छा सिंपैथेटिक चेन जो होती है ना वो कंटिन्यूएशन होती है आयोटिक प्लेक्सिस। ये आयोटिक प्लेक्सिस जो होते हैं ना वो कंटिन्यू करते हैं बिलो एज द आयोटिक सिंपैथेटिक चेन वो नीचे कंटिन्यू करेगी और ये अराइज करती है फ्रॉम द सैक्रल प्लेक्सिस। ठीक है, इससे हमारे पास इंफीरियर प्लेक्सिस बनता है। ठीक है, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस बनता है जो कि विस्रा को सप्लाई करेगा और हमारे पास आयोटिक प्लेक्सिस जो होता है वो वहाँ से इंफीरियर मेजेंटेरिक तक ब्रांचेस जाएंगी। इंफीरियर मेजेंटेरिक से ब्रांचेस जाएंगी टू द लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर, कॉलिक फ्लेक्चर एंड अपर पार्ट ऑफ द एनल कनाल। मतलब कि इन दोनों के दरमियान का जो भी जीआईटी का पार्ट है वो इससे सप्लाई होगा। सही हो गया। फिर अगर यहाँ पे हम बनाएं, ये आयोटा है, ये इसकी बाइफिकेशन आ गई, ये कॉमन आई लेक, यहाँ पे हमारे पास सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक वेसल्स आ जाएंगे, प्लेक्सिस आ जाएगा। ठीक है, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, ठीक हो गया। और ये सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस जो है वो इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस ये नीचे आई द साइड ऑफ द रेक्टम के। ठीक है, ये बेसिकली इन्फीरियर जो है ना वो लार्जली सप्लाई करता है सारे विसरास को, सुपीरियर वाला नहीं करता। ठीक है, सुपीरियर वाला छोटा प्लेक्सिस होता है, इन्फीरियर वाला बड़ा होता है, क्योंकि आप वो देखें वो लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर से इतने बड़े एरिया को सप्लाई कर रहा है। अच्छा, जो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस होता है ना वो L5 के लेवल पे होता है। ठीक है, L5 या सैक्रल प्रोमोन्ट्री के लेवल पे होता है। तो किस लेवल पे होगा? L5 के लेवल पे या सैक्रल प्रोमोन्ट्री के लेवल पे एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया। और ये जो है वो कंटिन्यूएशन होती है आयोटिक प्लेक्सिस की। सही हो गया। ठीक है, वही नीचे कंटिन्यू करते हैं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लंबार जो सिंपैथेटिक फाइबर्स देते हैं वो भी जब इसके अंदर मिलते हैं तो फिर हमारे पास सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक बनता है। तो ये इसकी फॉर्मेशन है। सही है। अच्छा, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक जो है वो फिर दो ब्रांचेस देता है, राइट हाइपोगैस्ट्रिक और लेफ़्ट हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक है, ये दोनों जो ब्रांचेस हैं ये मिल के मतलब इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक वेसल्स में अपना पार्ट देंगी। ठीक है, तो इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस है, प्लेक्सिस इसकी जो फॉर्मेशन है ये लोकेशन है ईच साइड ऑफ द रेक्टम है, बेस ऑफ द ब्लैडर है। सही हो गया। और वजाइना भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, वजाइना ओनली इन फीमेल्स और प्रोस्टेट जो है वो मेल्स में आ जाएगा। फॉर्मेशन इसकी होती है हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स, कौन सी? वही राइट और लेफ़्ट जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, राइट और लेफ़्ट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स जो कि सुपीरियर से आ रही थी, प्लस द पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स जो कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कैरी कर रही होती हैं। ठीक है, और ये दोनों मिल के जो है ना वो हमारे पास बना रही होती हैं इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। ठीक है, इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस जो है ना वो आगे फिर तीन को करती है। प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो पी प्री गैंग्लियनिक, पोस्ट गैंग्लियनिक, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जो सिंपैथेटिक होते हैं वो सिर्फ हमारे पास प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं इसमें। सही हो गया। और लास्टली हमारे पास विसरल अफेरेंट नर्व्स होती हैं। ठीक है, ये सारे जो फाइबर्स हैं ये मिल के हमारे पास सप्लाई करती हैं ऑल द विसरास को और विसरल ऑर्गन्स को। ठीक है, और इस तरह हमारे पास पूरी ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई जा रही होती है। सही हो गया। ये तो फुल हमारे पास प्लेक्सिस। डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। थैंक यू।